तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज से हम लोग एक नया सेट शुरू करते हैं जो एडिटेरिया का है। और यह समान अध्ययन 5000 से अधिक प्रश्नों का सेट है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं इसमें से, ठीक है। और यह जो सेट है इसमें जीएस के बहुत ही स्टैंडर्ड प्रश्न दिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सेट नंबर 1 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। तो 31 दिसंबर 1600 को दिया गया था, 31 दिसंबर 1600 को। और 1600 में जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है। चलिए आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन नहीं शामिल है। इसमें से उग्र राष्ट्रवादियों का भी एक वर्ग था। निम्न में से कौन नहीं शामिल है, आपको देखने हैं। यानी गर्म दल में कौन नहीं शामिल थे। तो आपके गोविंद रनाडे नहीं थे। कौन नहीं थे? गोविंद रनाडे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, ठीक है। उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए। तो कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ जो है यह सबसे घातक सिद्ध हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। तो यह 1942 में हुई थी। तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। ऑप्शन सी। चलिए आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्तीय संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। तो वह कौन सी संस्था थी। तो वह थी आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी से देखेंगे, जल्दी सेट लगाएंगे। चलिए आगे है कि साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। कौन सा एक कथन जो है वह सही है। तो इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। कथन सही है। कौन सा कथन सही है, ठीक है। आगे है कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो यह लिबरल पार्टी। कौन सी दोस्तों? लिबरल पार्टी के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। चलिए आगे है कि भारत में हूनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ। हूनों का आक्रमण तो यह जो हुआ था आपके स्कंदगुप्त के समय, ठीक है। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। ऐहोल तो पुलकेशिन द्वितीय, यानी होल किस में होता है? पुल में। इस तरह याद रख सकते हैं, पुल में क्या होता है? होल होता है। तो ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है, ठीक है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है। तो यह है मुंडको उपनिषद। कहाँ है? ऑप्शन डी जो है इसके सही उत्तर है। चलिए आगे है कि महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। इसका संबंध किस शाखा से है। तो यह है आपके 11 का सही आंसर होगा महायान। यानी 2 शाखाएँ थी, हीनयान और महायान। यह बौद्ध धर्म के चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी उसी में बट गया था, हीनयान और महायान। चलिए आगे है कि अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन का क्या नाम था। तो इबादत खाना था। क्या था दोस्तों? इबादत खाना। चलिए आगे है कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अकबर के समय, ठीक है। आगे है न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है। तो यह जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। आगे है कि देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन डी जो है इसके सही है। क्या है? देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, ठीक है। चलिए आगे है 16 का कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, उसके अंदर जवादी पहाड़ियाँ, उसके अंदर नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसके सही उत्तर है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। तो यह सबको मालूम है, कोसी, जो इससे बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख
चलिए नेक्स्ट है कि किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाता है। तो यह जो हो जाता है अब कौन हो जाता है, लेटराइट। कौन सा दोस्तों, लेटराइट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे है कि प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन जो है, चलिए नेक्स्ट है कि प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से सभी सत्य हैं। ठीक है, इसमें से सभी सत्य हैं। चलिए आगे है कि बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो यह किण्वन होती है। क्या होती है दोस्तों, किण्वन। चलिए आगे है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या होते हैं। तो यह बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण के कारण तो क्या है, धूलकण है। क्या है दोस्तों, धूलकण। चलिए देखिए, चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए, किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो यह होता है 0। क्या होता है दोस्तों, 0। चलिए, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है। तो यह किसका है, तो यह जो है आपके स्वर्ण यौगिक है। ठीक है, चलिए आगे है कि दाब का विमीय सूत्र। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है, ऑप्शन बी जो है इसके सही आंसर है, ml। चलिए आगे है कि जैव सेल क्या है। तो जैव सेल क्या है आपका, तो ऑप्शन ए यानी कोयला है आपका। जैव सेल क्या है, कोयला है। चलिए नेक्स्ट है कि यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग में होता है। यादाश्त का संबंध जो है वो मस्तिष्क के किस भाग में होता है। तो यह होता है आपके सेरेब्रम में होता है। ठीक है, सेरेब्रम में होता है। चलिए थोड़ा फास्ट करेंगे। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, बी। क्या होगा, आर्कियोपेरिक्स। चलिए आगे है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो O2 है। क्या है दोस्तों, O2। नेक्स्ट है कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, वोल्टमीटर का। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो यह कर सकता है, कौन कर सकता है आपका, तो भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, पराक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ये 1 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का दोस्तों, 1 वर्षों का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। तो यह भारत की संसद के। ठीक है, 33 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में विधि के समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह जो लिया गया है आपके ब्रिटेन के संविधान से। क्या दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से। जर्मनी से आपात व्यवस्थाएं ली गई, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ठीक है, आगे है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में है। तो यह 20 में है। किस में है दोस्तों, 20 में। ठीक है, और आपको यह मिलान करने हैं। तो भाषाओं का उल्लेख जो है वो 8वीं अनुसूची में है, दल बदल 10वीं में है, 73वां संविधान संशोधन 11वीं में है, और भूमि सुधार अधिग्रहण जो है वह 9वीं में है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, यानी 36 का आंसर इस तरह से बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी 1 का 2। ठीक है, 2 का 1, बी का 1, ठीक, और सी का 4। ठीक है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे है कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था। तो यह किया गया था आपके किसके, तो लॉर्ड मैकाले के समय। ठीक है, आधुनिक शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो यह जो है आपके गुलाबी क्रांति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। तो यह IMF और विश्व बैंक को। IMF और विश्व बैंक को 1944 का ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। चलिए यानी 39 तक हो गया। और आगे चलिए नेक्स्ट है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 1949 में किया गया। ठीक है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है।
तो यह जो विचार है आपके बी.डी. सावरकर का। किसका दोस्तों? बी.डी. सावरकर। ठीक है। भारत में आय कर है, क्या है? प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। ठीक है। चलिए, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। मोहिनीअट्टम रहता तो वह केरल का। ठीक है। यक्षगान कर्नाटक का है। ठीक है। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो मलखंड से है। ठीक है। आगे देखते हैं कि निपख आंदोलन के प्रणेता थे, तो यह थे आपके दादू दयाल। कौन थे? दादू दयाल। ठीक है। द्रकमा सिक्का किसने चलाया? तो यह आपको कौन चलाया था? तो ग्रीक ने चलाया था। ठीक है। ग्रीकों ने चलाया था। चलिए आगे है कि बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है, तो वह है खादर। ठीक है। बांगर और खादर दो तरह के मिट्टी हैं। ठीक है। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेज़ी से कम होता है उसको हम लोग कहते हैं थर्मोक्लाइन। ठीक है। थर्मोक्लाइन। नेक्स्ट है कि बेसल मापदंड संबंधित है, तो बेसल मापदंड जो है यह बैंकिंग क्षेत्र से है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यह किया था आपको अर्नाल्ड टाइमबी ने किया था। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, आगे भी आता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।